आइए आरंभ करें। अध्याय 6 ध्यान योग अर्थात योग द्वारा आत्मा की प्राप्ति का मार्ग। क्या आपने कभी अपने भीतर उतरकर खुद से मिलने की कोशिश की है? क्या आपने कभी मन की उस गहराई को महसूस किया है जहां सब कुछ शांत है, जहां केवल मैं नहीं, केवल वो है? भगवान भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग हमें उसी शांति, उसी आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। यह अध्याय सिखाता है कैसे कर्मों की भीड़ से ध्यान की ओर और ध्यान से परमात्मा की ओर यात्रा की जाए। यहां से शुरू होती है एक ऐसी साधना जो हमें भीतर के दीपक तक ले जाती है। चलिए आज ध्यान में उतरते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी के साथ। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्मों के फल की आशा नहीं करता फिर भी अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देना या कर्म न करना यह सन्यास नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि योगी होना मतलब संसार से भाग जाना, किसी जंगल में जाकर साधना करना, सब कुछ त्याग देना। पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। कर्म करो लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। तुम्हारे भीतर जो लगाव है, सफलता की लालसा, असफलता का भय, इनसे मुक्त हो जाना ही सच्चा सन्यास है। मान लो एक किसान है जो पूरी श्रद्धा से खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन वो जानता है बारिश, मौसम, हवा सब उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह बिना रुके, बिना थके बस अपना कर्म करता है। वो किसान ही तो सच्चा योगी है जो कर्म करता है पर फल का बोझ नहीं उठाता। तो आज से पहला कदम ध्यान योग में। कर्म करो पूरे समर्पण से, पर फल की डोर से खुद को आजाद करो। हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं वही असल में योग है, क्योंकि जो इच्छाओं का त्याग नहीं करता वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। सन्यास का मतलब त्याग है, लेकिन यह बाहरी वस्तुओं का नहीं, भीतर की इच्छाओं का त्याग है। जब तक मन में लालसाएं जीवित हैं, ध्यान असंभव है। योग का पहला कदम है मन की चंचलताओं को छोड़ना। कभी सोचा है कि हम क्यों अशांत रहते हैं? क्योंकि हमारे भीतर अनगिनत इच्छाएं दौड़ रही होती हैं। ये मिल जाए, वो न छूटे, यह भी हो जाए। भगवान कहते हैं, इन इच्छाओं से ही तुम्हारी शांति लुप्त है। जो योग की ओर बढ़ रहा है उसके लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जो योग में स्थिर हो चुका है उसके लिए मन का शमन, वश में करना ही मुख्य साधन है। श्री कृष्ण हमें दो अवस्थाएं समझा रहे हैं। पहली, आरुरुक्षु जो साधक है, अभ्यास में है, उसे कर्म करना है। दूसरी, योगारूढ़ जो योग में स्थित हो चुका है, उसे अब शांति और एकाग्रता बनाए रखनी है। एक विद्यार्थी को जब तक पढ़ाई का अभ्यास नहीं होगा वह विद्वान नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही योग साधना की शुरुआत कर्म से होती है, निष्ठा से, समर्पण से। जब अभ्यास परिपक्व हो जाए तब शांति और ध्यान स्वयं प्रस्फुटित होते हैं। जब मनुष्य इंद्रिय विषयों और कर्मों में आसक्त नहीं होता और सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तभी उसे योग में स्थित कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वहीं शुरू होता है जहां आकर्षण और विकर्षण समाप्त हो जाए। न हमें विषयों में मोह हो, न कर्मों में फंसाव। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, योगी भी संसार में रहकर संसार से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा मित्र भी है और शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ही अपनी नया हो और तुम ही पतवार। अगर तुम्हारा मन शांत और संयमित है तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि तुम्हारा मन भटका हुआ है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अपने भीतर उतरकर अपने मन को साधो, क्योंकि बाहरी शत्रु जीतना आसान है, पर भीतर का विक्षिप्त मन जीतना ही असली युद्ध है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए वह मन मित्र है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए वही मन शत्रु के समान है। हम सब जानते हैं, कभी कभी हमारा अपना मन हमें खींच कर नीचा गिरा देता है। वह डराता है, टालता है, मोह में फंसाता है। वहीं जब मन साध लिया जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। भगवान कहते हैं, मन पर विजय ही सच्चा योग है। जिसका मन शांत है और जो आत्म संयम में स्थित है, उसे परमात्मा हर परिस्थिति में स्थिर दिखाई देता है। चाहे सर्दी गर्मी हो, सुख दुख या मान अपमान। एक वृक्ष की तरह बनो जिसे तूफान भी झुका नहीं पाते,
जो धूप में भी खड़ा है और बारिश में भी, शांत, स्थिर और अपने भीतर गहराई लिए हुए। जो ज्ञानी योगी मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है और जो सभी मित्र, शत्रु, सज्जन, दुर्जन में संभव रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। क्या हम हर किसी के साथ एक सा व्यवहार कर सकते हैं? कठिन है पर संभव है जब हमारे भीतर स्थिरता आ जाती है। भगवान कहते हैं, जिसके लिए संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं, जिसके लिए हर आत्मा ईश्वर का अंश है, वही सच्चा ध्यान योगी है। योगी को एकांत में मन को वश में रखकर निराशा और संग्रह की भावना से मुक्त होकर ध्यान साधना करनी चाहिए। ध्यान के लिए योगी को पवित्र स्थान पर, समभूमि पर, चटाई, मृगचर्म और कपड़ा बिछाकर स्थिर बैठना चाहिए, मन को एकाग्र कर आत्मा की शुद्धि हेतु। ध्यान में बाहरी व्यवस्था भी सहायक होती है, पर असली यात्रा भीतर की है। स्थान स्थिर हो, आसन स्थिर हो, तभी मन भी स्थिर हो सकता है। योगी को शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखते हुए, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए, भय रहित होकर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मुझे भगवान को ही लक्ष्य मानकर ध्यान लगाना चाहिए। यह केवल आसन या मुद्रा की बात नहीं, यह मन की एकाग्रता और समर्पण की बात है। ध्यान का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण प्रवेश। इस प्रकार ध्यान करते हुए जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह योगी मेरी, भगवान की परम शांति को प्राप्त करता है, जो मोक्ष रूप है। जब मन समर्पण में स्थिर हो जाता है, जब ध्यान केवल स्वयं को ईश्वर में विलीन करने का माध्यम बन जाता है, तब भीतर शांति नहीं, परम शांति का जन्म होता है, जो न टूटती है न घटती है। हे अर्जुन, न तो बहुत खाने वाले को, न उपवास करने वाले को, न अधिक सोने वाले को, न कम सोने जागने वाले को योग सिद्ध होता है। योग तो उसी को मिलता है जो संतुलित जीवन जीता है। योग कोई तपस्या नहीं जिसमें शरीर को तोड़ दो। यह तो संतुलन है, भोजन में, कार्य में, निद्रा में, विचारों में। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी एक सम्यक पुल है। जब मन सभी इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह सच्चा योगी कहलाता है। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं, वैसे ही योगी का मन भी स्थिर हो जाता है। जब दीपक की लौ थरथराती नहीं, तभी उसकी रोशनी सीधी जाती है। ध्यान भी वैसा ही है। जब मन स्थिर हो जाए, तब आत्मा में ईश्वर उतरते हैं। जिस अवस्था में मन सभी विचारों से परे हो जाता है, आनंद केवल आत्मा में अनुभव होता है, जो सुख इंद्रियों से नहीं, भीतर से उपजता है, जिसे कोई दुख डिगा नहीं सकता। वही है ध्यान की पराकाष्ठा। यह वह स्थिति है जिसे योग कहा गया है। यह मोह से मुक्ति है। यह जन्मों के बंधनों को काटने वाली स्थिति है। संकल्पों का त्याग करो, इच्छाओं को छोड़ो, मन को बार बार भगवान में लगाओ। यदि भटके भी तो प्यार से, धैर्य से फिर से उसे ईश्वर में लगाओ। हे साधक, मत घबराओ। अगर ध्यान टूट जाए, अगर मन भटक जाए, तो उसे मारो मत, डराओ मत, प्यार से वापस लाओ। जैसे मां अपने बच्चे को गले लगाती है, वैसे ही मन को प्रभु के चरणों में बार बार लगाओ। योगी जब ऐसा करता है, तब उसे अंतहीन शांति मिलती है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे आत्मा की दिव्यता प्राप्त होती है। जो योगी हर प्राणी में आत्मा को देखता है और हर आत्मा में भगवान को, वह कभी मुझसे विलग नहीं होता, न मैं उससे। यह योग का चरम अनुभव है। सर्वत्र भगवान है। जो संभव रखता है, सुख दुख में, अपने और दूसरों में भेद नहीं करता, वही श्रेष्ठ योगी है। सीधा भाव, जो स्वयं को दूसरे में देखे और दूसरे को स्वयं में, वही सच्चा ध्यान योगी है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वह बहुत गूढ़ है। मेरा मन चंचल है, बलवान है, हठी है। इसे रोकना वायु को रोकने जैसा है। कैसे संभव होगा यह? अर्जुन की यह पीड़ा आज भी हमारी है। मन कैसे थमे, कैसे रुके, मन को कैसे साधें? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, यह सच है, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन असंयमित है, उसके लिए योग कठिन है, पर जिसने मन को साधा है, जिसमें श्रद्धा है, वह अवश्य मुझे पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी विनष्ट नहीं होता। वह अगले जन्म में पुण्यकर्मी के घर जन्म लेता है। वह अपने पुराने जन्म की साधना को वहीं से फिर से आरंभ करता है। भाव, हर साधना, हर ध्यान, हर प्रयास संचित होता है।
कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हे कृष्ण, यदि कोई योगी साधना करता है पर पूर्ण नहीं कर पाता तो उसका क्या होगा? क्या वह बीच में अधर में लटक जाएगा? यह प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। अगर मैं सफल ना हो सका तो क्या मेरा प्रयास व्यर्थ जाएगा? बहुजन जन्मों के अभ्यास से वह योगी सिद्ध होता है और परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम योगी बनो। सभी योगियों में जो मेरे प्रति श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। ईश्वर की दृष्टि में वह योगी सबसे महान है, जो न केवल ध्यान करता है बल्कि प्रेम करता है, श्रद्धा करता है, जिसका हृदय ईश्वर में लीन है। ध्यान योग केवल आंखें बंद कर बैठने की विधि नहीं है। यह अंतर यात्रा है मन को साधने की, प्रेम में रम जाने की, हर आत्मा में ईश्वर को देखने की। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के साथ एक और दिव्य यात्रा पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।